श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशिलापदेहं धनुष्वनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आद्यं पतारणं दातारं सर्वसम्प्रदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजनं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमल्गं श्वेतसमारपीतवामभागं परमहंसतापं नमामि रामरवं सनातम्। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। आज एक बार आज के इस रविवार के दिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की द्वारा लिखी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के और एक नए अध्याय को हम आज अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय है भरत का चित्रकूट से विदा होना, यानी भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण अखाड़ों को लेने के बाद उनसे विदा मांगी चित्रकूट से। उस अध्याय से आज हम अध्ययन करेंगे। यदि आपने अखाड़ों की आगे की जो भी कथा थी, जो भी अध्याय थी, उसको आपने यदि नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। वो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, या तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रथम दोहा। केओ बिलके रघुवर भरत पेते अनूप अपार, भय मगन तन मन वचन सहित विराग विचार। जहाँ जनक गुरु मति गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बरी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग, सोनि कठोर कवि जानहि लोग। सो संकोच बस अकथ कहानी, समय स्नेह सुमिरि सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समझाए, ओ निरिपो दमन हरस लि आए। सेवक सचिव भरत रोक पाए, निज निज काज लगे सब जाए। सोनि दारुण दुख दहु समझा, लगे चलन के साजन साजा। कभो पद पदम बंदे दो भाई, चले शीश धरि राम सजाई। मोनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। अर्थात वे भी महात्मा भरत और श्री राम जी की सुंदर अनुपम विचार युक्त अपार प्रीति को देखकर तन मन तथा वचन से विराग के विचार समेत मग्न हो गए। जहाँ जनक और वशिष्ठ जी की मति भोरी हो जाते हैं, वहाँ संसार की प्रीति का कहना तो बड़े दोष की बात है। राम जी व भरत जी का वियोग वर्णन करने से लोग मुझको कठोर कवि जानेंगे, ऐसा तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं। किंतु वह बात प्रीति और संकोच के कारण अकथनीय है, और मेरी वाणी उस समय के स्नेह को स्मरण करके थक गई है। श्री राम जी ने भरत जी से मिलकर उनको समझाया। फिर भरत जी का रूप पाकर सेवक और मंत्री अपने अपने कामों में जा लगे। अयोध्या लौट के चलना सुनकर दोनों समाज में बड़ा ही दुख हुआ, और जब चलने की व्यवस्था करने लगे, दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर उनके आज्ञा सिर पर धारण कर चले। मुनियों तपस्वियों और वन से देवताओं से विनय कर बारंबार सबका सम्मान किया। दोहा। लक्ष्मण ही भेटी प्रणाम कर सिर धरी, सिय पद धोरी। चले सप्रेम आशीष सोनी, सकल सुमंगल भोरी। सानुज राम ने पहि सिर नाई, कीन्हि बहुविधि विनय बराई। देव दयावश बड़ दुख पायो, सहित समाज का नहीं आयो। पूर्व गोधार्य देहो, आशीष कीन्हि धरी। धीर धरी गमन मही, शास मुनि मही। देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने। सासो समीप गए दो भाई, फिर बंदे पग आशीष पाए। कौशिक वामदेव जाबली, परिजन पुरजन सचिव सुचाली। यथा योग्य करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज राम। नारी पुरुष लघु मध्य वरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। अर्थात फिर लक्ष्मण जी से मिलकर सीता जी के चरणों की धूलि सिर पर रख और फिर सर्वसमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर चल दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित राजा जनक को सिर नवाया और बहुत विनय करके कहा, हे देव, आपने दया करके समाज समेत
इस वन में आकर बड़ा कष्ट पाया, अब हमें आशीर्वाद दे, अपने देश को जाए। जब राजा जनक ने धीर धर अपने स्थान को प्रस्थान किया, श्री रामचंद्र जी ने सबका स्मरण कर उन्हें विदा किया। फिर दोनों भाई अपने सास के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तब आशीष पाकर वहां से लौटे। विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, दिवाली, नगर निवासी, कुटुंबी और पवित्र मंत्री इस प्रकार यथा योग्य प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया और छोटे बड़े और मध्य आयु वाले सब लोगों को आदर पूर्वक कृपा निधान से रामचंद्र जी ने लौटा दिया। दोहा। भरत मातो पदबंदी प्रभो, सोचि स्नेह मिली भेटी, विदा किन्हीं सजे पालकी, सकोच सोच मन मेटी, परिजन मातु पीते ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासो, प्रीति ही कहता कवि स्य नहलासो, सोने सीख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दो प्रति समाई, रघुपति कोटपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चराई, बार बार हील मिल दो भाई, समा स्नेह जननी पहुँचाई, साज बाजे गज वाहन नाना, भूप भरत दल कीन्ह पयाना, हृदय राम सिय लक्ष्मण समेता, चले जाहि सब लोग अचेता, वहस बाजे गज पशु सिहारे, चले जाहि परवश मन मारे। अर्थात फिर भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके स्नेह और पवित्र हृदय से उनसे भेंट कर सजे सजाई पालकी में बिठाकर उनके संकोच और सोच को मिटा दिया। तब सीता जी भी कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी और सब सास ससुर जा मिले, तो वह प्रीति कहते हुए मुझ कवि के मन में उल्लास नहीं होता। तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीता जी उसमें समा गई। फिर श्री रामचंद्र जी ने अहोरा युक्त पालकी को मंगाकर सब माताओं को समझाकर उनमें चढ़ा दिया। फिर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुंचाकर विदा किया। इस प्रकार घोड़े हाथी रथों को सजाकर भरत जी के दलने प्रस्थान किया। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अचेतावस्था में चले जाते थे। बैल, हाथी, घोड़े और सभी पशु हारे हृदय पर बसो हो मन मारे हुए चले जाते थे। दोहा। गुरु गुरुतिय पद वंदे प्रभो, सीता लक्ष्मण समेत, फिरे हरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत, विदा किन्हि सन्मानि निषादु, चलियो हृदय वर वीर विषादु, कोल किरात विलंबन चारी, फिरे जुहारी जुहारी। अब हम अध्ययन करेंगे राम जी द्वारा भरत जी की सराहना। प्रभु सिय लक्ष्मण बैठे बट छाही, ये परिजन वियोग विलखाई, भरत स्नेह स्वभाव सुवानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी, प्रतीति वचन मन करणी, श्री मोख राम प्रेम बस वरणी, ते अवसर खग मृग जन मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, विबोध विलोकी दशा रघुवर की, वर्ष सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसा, चले मुदित मन और न करो सो। अर्थात गुरु और गुरु की स्त्री के चरणों में अर्थात गुरु माताओं के चरणों में प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और सोच सहित लौटकर अपनी कुटिया में आए। श्री रामचंद्र जी ने निषाद को सम्मान पूर्वक विदा किया और कोल, किरात, भिल्ले आदि को श्री रामचंद्र जी ने लौटाया, जो जोहार कर लौट गए। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी बट छाये में बैठे हुए विलख रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने बारंबार भरत जी के प्रेम सभा को सीता जी लक्ष्मण से कहते थे। इस प्रकार से रामचंद्र जी प्रेम के वश हो भरत जी की प्रीति विश्वास को मन, वचन और कर्म से वर्णन करते थे। उस समय चित्रकूट के सब चराचर दुखी हो गए थे, स्थिरता बन गई थी उसमें। उस वर्णन के दौरान जब देवताओं ने राम जी की दशा को देखा तो वे उन पर फूलों की वर्षा कर अपने घर की दशा को कहा। तब उन्हें प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। दोहा।
तानोजस्य समेत प्रभो राजत पर्णकुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर मोनि मही सूर गुरु भरत भालो राम बिरह सब साज विहालो प्रभु गुण ग्राम गुणोता मन मही सब चोप चाप चले मगो जाए जनो ना उतरे पार सब भयो सो वाषण येनु भजन गयो उतरे देव सरि दोषर्वासु राम सखा सब किन्ह सुपासु सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनक रहे पूर्वासन चारी राजकाज सब साज सवारी सोपि सचिव गुरु भरते राजो कीरत हो चले साज सब साजो नगर नारी नर गुरु शिख मानी वसे सुखे न राम रजधानी। यानी इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम चंद्र जी अपने पर्णशाल में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य थी साक्षात शरीर धारण के विद्यमान थे। इधर मुनिजन और ब्राह्मणों ने एवं वशिष्ठ जी सहित राजा एवं भरत जी से रामचंद्र जी के गृह में अपने अपने समाज सहित विहाल होते थे। प्रभु के गुणों को समझते हुए सब लोग चले जाते थे और जमुना उतरकर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतरकर वास हुआ और फिर केवट ने सबको सुपास किया। तीसरे दिन सुपास यानी उस पार पहुंचा दिया, गंगा के उस पार। तीसरे दिन सही उतरकर गोमती में स्नान किया। चौथे दिन अयोध्या आए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर राजकाज सब संभाला। फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष सुख से राजधानी में रहने लगे। दोहा राम दर्श हित लोग सब करत नेम उपवास तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाय सीख सोधे ओनि सीख दिनिह बोली लघु भाई सोपे सकल मातु शिविकाई घोषूर बोले भरत कर जोरे करी प्रणाम वर विनय निहोरे ओच नीच कारज फल पोचो आयुष देत न करब संकोचो परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करे सुशब वसाए सानो जुगे गुरु गेह बहोरी करे दंडवत कहत कर जोरी आयुष होई तो रहो शानिमा बोले मुनि तब पुलकेश प्रेमा समझव कहब करब तुम जोई धर्म सरा जग होई सोई। यानी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोग के सुख को त्याग कर केवल अवधि की आशाओं से जीवन धारण करते थे। कब 14 वर्ष की अवधि खत्म हो गई, इसके लिए वहां के प्रजा के लोग प्रतिदिन व्रत करते थे। भूषण भोग काम वासना लोभ धन संपत्ति को त्याग कर केवल प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थे। तब मंत्री और सेवकों भरत जी ने समझाया और सबने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी अच्छा या बुरा कार्य क्यों ना हो आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। फिर परिजनों और प्रजा को बुला और समाधान करके फिर सबको बसाया। आप शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर जा उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं। तब मुनि ने पुलकित होकर कहा, हे भरत जी, संसार में जो कुछ भी सार आप समझेंगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार तत्व होगा। दोहा मोनि सीख पाए आशीष बरी गणक बोले दीन साधे सिंहासन प्रभु पादुका बैठारी निरुपाधे राम मातु गुरु पद सिरनाई प्रभु पद पीठ रजायुष पाए नंदग्राम करे परण कुटिरा किन्हीं निवास धर्म धोर तेरा जटा जोट सिर मोने पटधारी मही खनी कोश सातिर सवारी
अशन वसन वासन व्रत नेमा करट कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा भूषण वसन भोग सुख भोरी मन तन वसन तजे त्रेन तोड़े अवधराज सुराज सिहाही दरस दशरथ धन लके धन धल जाहि तेहि पूर्वशत भरत विनुरागा चांचरी गजे में चंपक बाग राम विशाल राम अनुरागी तजत मन जीमी नर वर भागी। अर्थात फिर भरत जी ने मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ज्योतिषों को बुलाकर शुभ समय से श्री राम जी के अखाड़ों को सिंहासन पर स्थापित किया। फिर श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुका तथा प्रभु की पादुका की आज्ञा लेकर भरत जी नंदग्राम में प्राण कुटिया बनाकर वास करने लगे। सिर पर जटा जोट और मुनियों के वस्त्र धारण की पृथ्वी खोदकर कुशों की सातरी बनाकर और बत्ते के नेम से ऋषियों का कठिन धर्म पालन करने लगे। उन्होंने भूषण वस्त्र भोग और सब सुख को इनके समान त्याग दिया। अवधराज के उस बड़ाई को इंद्र भी सहारते, दशरथ का धन देकर कुबेर भी लज्जित होते थे। भरत जी उसी नगर में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में छोड़ा भोरा थे पार्वती जी। वे ही मनुष्य में बर्भागी हैं कि जो संसार के ऐश्वर्य को बमन के समान त्याग देते हैं। जब भरत जी ने शत्रुघ्न को बुलाकर उनको राजगद्दी की सारी बात समझाई, फिर ज्योतिष आचार्य को बुलाकर शुभ समय देखकर अखाड़ों को सिंहासन पर रखा प्रभु श्री राम जी के। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी, माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को स्मरण कर और प्रभु की पादुका को स्मरण कर सिर झुकाया और भरत जी ने नंदग्राम में प्राण कुटिया जैसी एक सुंदर से झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगे। अपने राज समाज के जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे, उन सभी को त्याग कर उन्होंने केवल मात्र एक ऋषि, एक मुनि, एक तपस्वी जिस प्रकार से रहती है उसी प्रकार से रहने लगे। साधारण से वस्त्र को धारण करके गाछ के पत्ते को बिछाकर वहां पर शयन करते थे। सभी लोभ आशाओं को त्याग कर, भोगों को त्याग कर उस कुटिया में 14 वर्ष तक रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। दोहा भरत जी का यह अध्याय है भरत जी का त्याग, यानी भरत जी अपने आभूषण, अपने लोग, अपने जो ऐश्वर्य थे उन सभी को त्याग कर नंदग्राम में एक कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगे। प्रभु जब तक आएंगे नहीं तब तक वो वहां पर ही रहेंगे। दोहा राम प्रेम भाजन भरत बड़ी न इह करो तो ते चातक हंस सड़ाही तो ठक विवेक विभूति देह दे नहीं देन दुबेर ओई घटन तेज बल मूक छवि सोई नीत नव नाराम प्रेम प्रणापीना भरत धर्म दल मन न मलिना जीम जल निघटत सादर प्रकोश प्रकाश विलसत विशत जल जविको विकासो श्याम दाम जम उपसा नकत भरत श्य विमल आकाशा ध्रुवो विश्वास अवधे प्रकाशी स्वामी सूर्तिकु सूर्यवीति विकाशी राम प्रेम विदो अचल अदे अदोषा सहित समाज मोहनी थी चोखा भरत रहनी समुझनी करतोति भक्ति विरति गुण विमल विभूति वरनत सकल शोक भी शक चाहे शेष गणेश गिरागम नाही। अर्थात भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र है, उनके लिए यह करनी कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चातक के स्वाति बुंद के फेंक और संकोच हंस को से निर्का विवेक स्वभाव से ही होता है। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता परंतु तेज और बल बढ़ता जाता था। मुख की कांति वही थी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और भी दृढ़ होता जाता। जैसे उषाधा ऋतु का प्रकाश होने पर जल घटता एवं के शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही भरत के निर्मल हृदय में संयम, नियम और व्रत तारागणों के समान प्रकाशमान होते थे। समाज की राम जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है और 14 वर्ष के अवधि तथा श्री राम जी का प्रेम ही अचल अदोष चंद्रमा है, जो अपने समाज सहित चिरकाल तक
शोभा देगा। भरत के रहन सहन, करतूते, भक्ति, वैराग्य, गुण और पवित्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सुख चाहते हैं और शेष तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। भरत की तपस्या दोहा। नीत पूजत प्रभु पावड़ी प्रीति न हृदय समाति, भांति भांति आयुष करत राज काज बहुभाति। पुलकी गात शिय शिय रघुवीरो, देह नाम जपे लोचन नीरो। लक्ष्मण राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तप मन कहसी। दहो देश सो मज समुझी, कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन योग। सोनि व्रत नेम साधु सुख चाहि, देखि दशा मुनिराज लजाहि। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु भेद मंगल करुण। भरत कठिन कले कलुष कलेशु, महामोहनीषि दलन दिनेशु। पाप पुण्य कुंजर मृग राजु समान, सकल संताप समाज जन रंजन भंजन सब भवभारो। राम स्नेह सुधाकर सारो। यानी नित्य प्रीति प्रभु के पारिवारिक को पूछते हुए भी प्रीति हृदय में नहीं समाते और उनमें अखाड़ों से ही आज्ञा मांगकर राज्य का सब कार्य करते थे। प्रसन्न शरीर पे मन में सीता राम जी के प्रति आंखों में आंसू भरे रहते थे। श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दोनों और समाज समझ करके लोग कहते थे कि भरत जी ही सब प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं। उनका व्रत नियम और भरत जी की दशा देखकर बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। भरत जी का आचरण सुंदर और आनंद मंगल करने वाले हे कलयुग के कठिन कुलुष और महामोह रूपी रात्रि को दरण करने वाला है। पापों के पुंज रूपी कुंजर के लिए सिंह रूप है। भरत को मन को आनंद देने वाला तथा श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी चंद्रमा का सार है। यह अध्याय कांड छंद। सिया राम प्रेम पीयूष पुरून, होत जन्म न भरत को। मोनि मन आगम यम यम सदम विषम व्रत, आचरत को दोकदाह दारिद्र दम्भ। दोषण सोजस मेषो अपरत को, कलिकाल तुलसी से सटही। हठी राम सन्मुख करतोक। अर्थात सीता और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे भरत का यदि जन्म न होता तो मुनि स्वरूप के मन में भी अगम समय दम और कठोर व्रत को कौन करता। अपने सुयक्ष के बहाने दुखी की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोष को कौन हरता। इस कलिकाल में तुलसीदास जी के समान मूर्ख को हट से श्री राम जी के सन्मुख कौन करता। सोराठा। भरत चरित करी नेम, तुलसी जी सादर सुनहि। श्री राम पद प्रेम अवसी, होई भरत सविरति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरणों को सुनेंगे उन्हें सीताराम के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषयों के आनंद से वैराग्य होगा। इति अयोध्याकांड समाप्त। इति अयोध्याकांड की अंतिम अध्याय और अंतिम दोहे का 7 छंद और सोराठा हम आरंभ करेंगे और एक नई कांड अरण्य कांड को जो कि है द्वितीय कांड, इसके अध्याय हम अगले रविवार को करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।